दिनेश कार्तिक की तरह मिसबाउल हक के अधूरे शॉट को पूरा मारना, विराट कोहली का एक विराट स्टेटमेंट देकर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर मैसेज क्लियर करना, शिखर धवन का डुप्लीकेट को लेकर कोहली का मौज काटना, या शिखर धवन का यश दयाल और मैक्सवेल को वसीम अकरम शेन वॉर्न बना जाना, हरप्रीत ब्रार का आरसीबी से अपनी पुरानी दुश्मनी को निकालना। आरसीबी और पंजाब के बीच मुकाबले में कई सारे ऐसे मोमेंट्स रहे जिसे फैन काफी समय तक याद करने वाले हैं। कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो आपको हंसाने वाले थे, कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाले थे, तो कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो उम्मीद और आशा की किरण लेकर आ रहे थे। हमें लगा कि इन तमाम मोमेंट्स में से 5 मोमेंट आपको बताएं और आपसे पूछें कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन था। तो सबसे पहला मोमेंट जो इस मैच को लेकर हमने चुना है वो है दिनेश कार्तिक का मोमेंट। दिनेश कार्तिक जिन्हें हम सब फिनिश्ड मान रहे थे, ये मान रहे थे कि दिनेश कार्तिक में अब क्रिकेट बहुत ही थोड़ी सी शेष है। दिनेश ने कहा कि ना जी आप गलत हैं, मैं फिनिश्ड नहीं हूं, मैं फिनिशर हूं और मुझ में क्रिकेट बहुत सारी शेष है। दिनेश कार्तिक ने इस मैच में न सिर्फ निदास ट्रॉफी की याद दिलाई बल्कि 2016 में एबी डिविलियर्स की पारी को रिक्रिएट भी किया। जिस अंदाज में उन्होंने छक्के चौके लगाए उसने आरसीबी को ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जगा दी है और दिनेश कार्तिक ने अपने लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि जब टी20 वर्ल्ड कप का साल है तब दिनेश कार्तिक मैदान में या खबरों से बाहर नहीं हो सकते। हालांकि कार्तिक क्या टी20 वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं, इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक हैं कि हार मानने वाले नहीं हैं और वो ओल्ड वाइन की तरह धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर हो जा रहे हैं। खासतौर पर दिनेश कार्तिक ने वो जो शॉट अर्शदीप सिंह को पीछे हटके मारा, कमाल का शॉट था और उस कमाल के शॉट की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। सो मोमेंट नंबर 1 दिनेश कार्तिक, क्योंकि जब दिनेश बल्लेबाजी करने आए तब 17 ओवर 2 गेंद में जितने रन थे उस पर 48 रन और चाहिए थे। आरसीबी मुश्किल में थी लेकिन लुमरॉर के साथ मिलकर कार्तिक ने 3 ओवरों में यह फासला पूरा कर दिया और आरसीबी को 19.2 ओवर में मैच 4 विकेट जिता दिया। तो मूवमेंट नंबर 1 फिनिशर दिनेश कार्तिक की जो फिनिश नहीं हुए हैं। मूवमेंट नंबर 2 की बात करें तो विराट कोहली ने इस मैच में 77 रन बनाए। इसमें विराट को लेकर कई सारे मोमेंट थे। एक मोमेंट था जिसमें विराट कोहली का कैच जो है वो दूसरी बॉल पर ड्रॉप हो जाता है, जॉनी बेयरस्टो ने कैच ड्रॉप करते हैं और ये कैच बहुत महंगा पड़ा पंजाब को। अगर पंजाब ने कैच नहीं छोड़ा होता तो शायद ये मैच उनके पास होता, क्योंकि विराट ने इसके बाद 49 गेंद पर 77 रनों की एक शानदार पारी खेली। इस पारी में विराट कोहली ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें एक रिकॉर्ड जो था वो था 150 का। टी20 क्रिकेट में विराट कोहली ने 100वां अर्धशतक लगाया और क्रिस गेल और डेविड वार्नर के बाद वो तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये काम किया है। उनके नीचे बाबर आजम हैं, उनके नीचे जॉस बटलर हैं, कई और खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट कोहली ने एक ये माइलस्टोन हासिल किया। विराट का ये अर्धशतक आईपीएल में उनका 51वां अर्धशतक था और इस अर्धशतक के बाद विराट कोहली के जो स्टेटमेंट था वो काफी बड़ा था। विराट ने कहा कि मैं जानता हूं मेरी तस्वीर का इस्तेमाल दुनिया भर में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, लेकिन जहां तक टी20 क्रिकेट की बात है मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझ में क्रिकेट बाकी है। And that was movement number 2 because यहां से विराट कोहली ने स्टेटमेंट दे दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। बीसीसीआई के पाले में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डाल दिया है कि आप उनकी तरफ से फिनिश मत मानिए, वो खेलना चाहते हैं। अब विराट का बल्ला और बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की नियत तय करेगी कि विराट टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये मूवमेंट नंबर 2 था। मूवमेंट नंबर 3 जो था वो था शिखर धवन के डुप्लीकेट का आना। मैदान के बीच में शिखर धवन का डुप्लीकेट आ गया और वो भी आरसीबी करने लगा। इस मूवमेंट को देखकर विराट कोहली की हंसी छूट गई। मैच में काफी लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बट ये भी अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट था और इस मूवमेंट की चर्चाएं जो हैं वो भी काफी ज्यादा चल रही हैं। इस मैच में विराट कोहली का भी एक समर्थक बीच मैदान में घुस गया और विराट कोहली के जाकर उसने पैर छू लिए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में उसे वहां से हटाया, लेकिन ये मूवमेंट भी अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच होना अपने आप में एक बड़ी कहानी है। अगर कोई भी रैंडम दर्शक किसी खिलाड़ी के इतने करीब पहुंच जाता है तो कल को खिलाड़ियों की जानमाल को लेकर खतरा अपने आप में एक बड़ा संकेत है। तो ये एक बड़ी कहानी थी। इस मैच में शिखर धवन को लेकर एक और मोमेंट था जहां पर शिखर धवन बल्ले से संघर्ष करते नजर आए। 26 गेंदों पर 26 रन बनाए और उनके सामने यश दयाल और मैक्सवेल, वसीम अकरम और शेन वॉर्न जैसे नजर आ रहे थे। उनकी गेंदबाजी की धार के सामने ये स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे और सवाल यही था कि क्या शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर यश दयाल और मैक्सवेल ने अपनी गेंदबाजी को काफी बेहतर कर दिया है।
यश दयाल को लेकर इस मैच में एक मूवमेंट और बड़ा तब नजर आया जब यश दयाल को लेकर मुरली कार्तिक ने स्टेटमेंट दिया कि किसी का ट्रैश किसी के लिए ट्रेजर होता है, यानी किसी का कचरा किसी के लिए संपत्ति जैसा होता है। और इस स्टेटमेंट को लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हो गई कि क्या मुरली कार्तिक जो है वो यश दयाल की पुरानी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें ट्रैश कह रहे थे, जो गुजरात टाइटन के साथ वो थे। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिला दें, ये वही यश दयाल हैं जिन्हें 3 करोड़ में गुजरात ने खरीदा था और फिर रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर वो मैच जिता दिया था। साथ ही यश दयाल, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, फीवर हुआ, कई सारा किलो वजन गया। बाद में यश दयाल को IPL 2023 में काफ़ी मैचेस में बेंच पर बैठना पड़ा क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। आज उन्होंने वापसी की, 2 ओवर में 6 रन, 3 ओवर में 10 रन, कमाल की गेंदबाजी। और शिखर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो तमाम लोगों को लगा कि वो वसीम अकरम की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैच में एक और जो मेरा फेवरेट मोमेंट था वो था हरप्रीत ब्रार का। हरप्रीत ब्रार कमाल के बॉलर है, मतलब RCB के सामने तो कुछ अलग लेवल के बॉलर हैं। भगवान जाने उन्हें क्या हो जाता है। RCB के सामने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले और इस मैच में जो उनका कंट्रोल था वो काबिल तारीफ था। अगर पंजाब ये मैच जीतती, उनके तेज गेंदबाज आखिरी में रन ना देते तो शायद हरप्रीत ब्रार इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी हो सकते थे। हालांकि हरप्रीत जब भी RCB के सामने खेलते हैं तब वो कमाल होते हैं। 2021 में खेला था तब 3 विकेट निकाले थे 19 रन देकर। 2022 में संघर्ष किया, 23 में 2 विकेट 31 रन देकर और 24 में 4 ओवर 13 रन 2 विकेट। एक डेडली परफॉर्मेंस, खासतौर पर मैक्सवेल के सामने। 5 मैचेस में 15 गेंदें उन्होंने फेंकी है और 4 बार मैक्सवेल को आउट किया है। मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी का एक पंजाब के बॉलर के सामने उसका डमी बनना, ये अपने आप में हैरान करता है। हमारी नज़र में ये 5 मोमेंट थे जिन्हें हम अपना टॉप फेवरेट मोमेंट मांगते हैं। एक और मोमेंट था प्रभसिमरन को लेकर, जिन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट मारा था, वो शॉट भी अहम था। लेकिन इस मैच में आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।